अच्छा जी, तो आज बात करते हैं दो ऐसे टूल्स जो आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट, आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें आपकी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, आपकी ज़िंदगी से टाइम का जो वेस्टेज है उसको एलिमिनेट करने के लिए, और आपकी लाइफ को एक प्लान्ड लाइफ बनाने में ये दो टूल्स जो हैं, या टूल्स कहेंगे या आप इनको आप कह सकते हैं कि हैबिट्स भी हैं ये, और बेसिकली हैबिट्स एंड टूल्स यू कैन इंटरचेंजेबली यूज, राइट। तो एक तो बहुत कॉमन सी चीज़ है जो कि सबने ही सुनी होगी, लेकिन अमल कोई करता नहीं है उसके ऊपर, वो है डेली टास्क, यानी आपके रोज़मर्रा के कामों की लिस्ट। तो अगर आपके अंदर ये हैबिट नहीं है कि आप अपने दिन की प्लानिंग एक दिन पहले करके रखें और अपने सारे टास्क उसमें लिख के डालें कि आपको क्या करना है, किस वक्त करना है, और उसकी एक लिस्ट बना के अपने पास रख लें और फिर उसको आप फॉलो करें। ये एक वैसे तो बहुत ही सिंपल सी एक बात लगती है और बहुत ही कॉमन सेंस बात लगती है, लेकिन लोग इस पे अमल नहीं करते हैं या अमल करके छोड़ देते हैं, या पे उनको ये मालूम नहीं होता कि उसको किस तरह से इसको अप्लाई करना है। तो डेली टास्क के ऊपर कुछ बात करते हैं पहले क्विकली। देखें, डेली टास्क या रोज़मर्रा के कामों की लिस्ट, पहले तो एक मिसकंसेप्शन हटा लें कि इसका मतलब ये नहीं है कि इस लिस्ट में आपके जो रेगुलर रूटीन के काम है आप उनको डालें। यानी मैं दांत किस वक्त ब्रश करूंगा, मैं नाश्ता किस वक्त करूंगा, मैं नमाज किस वक्त पढ़नी है मुझे, ये चीज़ जो है वो डेली टास्क के अंदर नहीं आती है, ठीक है। डेली टास्क में आपके वो काम होते हैं जो मुनफरद और यूनिक होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो है कोई अपॉइंटमेंट है, ठीक है, या अगर आप अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसको लिए आपको अपना एक टाइम एलोकेट करना है, ठीक है। या आपके गोल्स हैं और उन गोल्स के लिए कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आपको परफॉर्म करनी है, तो उसके लिए आपको टाइम एलोकेट करना है या प्लान करना है। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। ओके, ठीक है। तो ये यूनिक कामों की लिस्ट होती है, और मैं इसमें एक और लेवल आगे जाके बोलूँगा कि ये वो काम होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में कोई खातिर ख्वाह तब्दीली या कोई अपग्रेड या इम्प्रूवमेंट लाने का इनका पोटेंशियल होता है। यानी उन कामों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल वेट रिड्यूस करने का गोल है आपका, तो आपकी कुछ एक्टिविटी उसमें ये होगी कि आपकी एक एक्सरसाइज का आपका एक टाइम एलोकेट होना चाहिए आपका, सही है। तो वो आपको डालना होगा आपकी अपनी डेली टास्क लिस्ट के अंदर कि भाई मैं किस वक्त करूँगा एक्सरसाइज। या तो अगर आपका वो आपकी ज़िंदगी जो है वो इतनी स्टेबल है, आपकी रूटीन आपके इतने स्टेबल हैं कि आप जो है उसको या तो फिक्स कर लें टाइम, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर आपको जो है उसके लिए टाइम एलोकेट करना पड़ेगा अपनी टास्क प्लानिंग के अंदर कि इस वक्त मैं जो हूँ ये एक्सरसाइज करूँगा। Now turn left onto West Farm to Market 428. 1 second. ठीक है जी। या फॉर एग्जाम्पल, आप कोई नई स्किल हासिल कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसके लिए आपने अपना एक वक्त मुकर्रर करके रखा हुआ है कि यार मुझे रोज़ाना इतना जो है टाइम देना है इस नई स्किल को सीखने के लिए। तो उसकी प्लानिंग जो है ना आपकी, या उसका जो उस लिस्ट में, आपकी डेली टास्क लिस्ट में उसकी प्लानिंग या उसका आइटम होना चाहिए, ठीक है। तो ये जहन में रखें कि आपके रूटीन के काम, आप ग्रॉसरी कर रहे हैं, आप नैप ले रहे हैं,
आपको नहाना है इस वक्त, ये चीज़ें नहीं आती डेली टास्क के अंदर, ठीक है। तो इस एक तो ये मिसकंसेप्शन जो है अपने आप दूर कर लें। दूसरी बात ये कि जब आपके पास जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं आपकी टास्क लिस्ट में, वो उतने होने चाहिए जिनको आप रियलिस्टिकली जो है वो अकॉम्प्लिश कर सकें। अगर आप टू मैनी टास्क या काम जो है वो आप डाल देंगे अपने उस लिस्ट के अंदर और आप उनको अकॉम्प्लिश नहीं कर पाएंगे, तो फिर यू विल बी डिसअपॉइंटेड। और जब इंसान डिसअपॉइंट होता है तो फिर उसको डाउट्स होना शुरू होते हैं कि यार ये जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ उसका फ़ायदा क्या है, राइट। और तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जब प्लानिंग करने बैठे हैं अपनी अगले दिन की, तो आपको सब कुछ मद्देनज़र रखना है कि भाई अगला दिन क्या है, किस टाइप का दिन है, उसमें कौन सी और एक्टिविटीज़ जो हैं वो ब्लॉकर बन सकती हैं या इम्पैक्ट कर सकती हैं आपके कामों जो आपने काम लिस्ट में डाले हैं, ठीक है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको उतने ही आपको टास्क डालने हैं जो आप रियलिस्टिकली अकॉम्प्लिश कर सकें। और मैं तो कहूँगा कि अगर आप शुरू कर रहे हैं तो इसमें कम आप टास्क डालें अपने, डोंट गो बियॉन्ड लाइक 3 to 4 टास्क, राइट। इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए आपके। एक और चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये कि अवॉइड करें कि चीज़ों को मिक्सअप करने की, यानी कि अगर लेट्स से कि आप अगर आप कोई 2-3 चीज़ें परसू कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप एक बुक पढ़ रहे हैं मार्केटिंग के ऊपर, ठीक है, उससे आपको बड़ी अच्छी नॉलेज मिल रही है और आप उस मार्केटिंग की बुक की नॉलेज को आप अपने बिजनेस में अप्लाई करना चाहते हैं। लेट्स से कि आप ये एक चीज़ आप परसू कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप एक स्किल भी हासिल कर रहे हैं, ठीक है। आप फोटोशॉप सीख रहे हैं या आप वीडियो एडिटिंग सीख रहे हैं फॉर एग्जांपल, राइट। तो अपने जो ये अब ये यूनिक और मुनफरद काम है, ठीक है, तो ये डेफिनेटली आपकी प्लानिंग में होने चाहिए। तो आप इस चीज़ को अवॉइड करें कि एक ही दिन के अंदर दोनों को आप स्केड्यूल करें, इस चीज़ को अवॉइड करें, क्योंकि स्टडीज़ ये शो करती हैं कि जब आप एक चीज़ पे फोकस करते हैं और कंटिन्यूसली 2-3 दिन तक या लेट्स से कि एक ख़ास अरसे तक अगर आप एक चीज़ को परसू करते हैं तो वो ज़्यादा उसमें प्रोडक्टिविटी होती है। तो आप ये ना करें कि एक ही दिन हर रोज़ के अंदर आप दोनों स्किल्स जो हासिल करना चाहिए, बुक जो आप पढ़ रहे हैं और जो दूसरी स्किल हासिल कर रहे हैं, आप दोनों को उसमें कंबाइन करें, नहीं, बल्कि आपको ये करना चाहिए कि आप 3 दिन आप एक चीज़ को स्केड्यूल करें अपने डेली उसमें, और उसके नेक्स्ट 3 दिन में आप अपने दूसरी जो आप चीज़ परसू कर रहे हैं उसको स्केड्यूल करें, ठीक है। तो ये एक और बहुत इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है डेली टास्क के हवाले से। नाउ तीसरी बात ये कि अपनी उस लिस्ट को आप ऑनर करें, ठीक है। वो लिस्ट जो है बनाना तो आसान होती है, प्लानिंग करना जो है वो देखा जाए तो बड़ी बड़ी सिंपल कि आपने कुछ चीज़ उठा के आपने नोटपैड में डाल दी, आपने गूगल डॉक्स में आपने गूगल शीट में डाल दिया कि मैं यार कल मुझे ये काम करना है। दैट्स द ईजी पार्ट। असल चीज़ ये है कि आप उसको ऑनर करें। ऑनर का मतलब ये है कि अगले दिन जब आप उसको एग्जीक्यूट करें तो उसमें आपको किसी किस्म की सुस्ती या लेजीनेस या डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। जो आपने लिस्ट में काम डाले हैं और जो उनका टाइम मुकर्रर किया है आपने, ठीक है, आप उसमें वो करने की कोशिश करें। और यकीन जाने आप जब ये करेंगे तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन डेवलप होगा आपकी अपनी लाइफ के अंदर। ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बहुत इम्पोर्टेंट ये एक टेक्निक है कि आप उन कामों को ऑनर करें जो आपने अपने डेली टास्क में डाले हैं, तो आपको इसकी आपके अंदर हैबिट बनेगी है।
ओके, ठीक है, तो उसको ऑनर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आप एंड ऑफ द डे अगर आप देखते हैं कि यार आपके काम कंप्लीट नहीं हुए, ठीक है, आपने जो लिस्ट में 5-6 काम डाले थे वो कंप्लीट नहीं हुए, तो फिर आपको एक उसकी इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है कि भाई क्या मैं अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा तो नहीं अपने टास्क में जो है स्केड्यूल कर रहा, ठीक है। वन सेकेंड। तो ताकि आप अपनी जो प्लानिंग है, अपनी डेली टास्क है, उसकी प्लानिंग को आप बेहतर बना सकें, उसको मच मोर कंसाइज, प्रिसाइज और उसको एक्यूरेट बनाने में आप कामयाब हों। तो जब आप रोज़ाना करेंगे और रोज़ाना अपनी सेल्फ वैल्यूएशन भी करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो ये टास्क की लिस्ट है ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होना शुरू हो जाएगी। और वंस आपकी ये हैबिट डेवलप हो जाएगी तो आप ये बात नोटिस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में जो वेस्टेज है टाइम का, हम हर कोई हम लोग आजकल जिस दुनिया में, जिस दौर में रह रहे हैं, जिसमें सोशल मीडिया है, ठीक है, आपके फिंगर टिप्स पे हर तरह की Now bear right onto County Road 1214. once right In 500 feet, turn right onto County Road 55. all right Now turn right onto County Road 55. let's take a turn here. Okay, right, रिज्यूम करते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि आजकल के दौर में बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया और आपके पास एंटरटेनमेंट की इतने ऑप्शंस हैं आपके पास, आपके फिंगर टिप्स पे हैं, ठीक है। आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हो गए, आपके फेसबुक पोस्ट हो गई, यूट्यूब हो गई, शॉर्ट्स हो गई। शॉर्ट्स तो किलर है। शॉर्ट्स तो आपके टाइम का, आपके दिमाग में कहते हैं ना कि रॉट, दिमाग का जो रॉट है, यानी कि दिमाग को सड़ाने वाली जो चीज़ है ना, वो आपके शॉर्ट्स हैं, रील्स एंड शॉर्ट्स एंड टिकटॉक्स, ठीक है, क्योंकि ये चंद सेकंड के होते हैं एंड यू क्रेव फॉर मोर। और इस पर मैं और मज़ीद डिटेल से बात करूंगा, लेकिन मैं एक साइड, क्योंकि ये टॉपिक निकला है तो मैं इस पर एक पॉइंट यहाँ पे ले आऊँ कि ये जो कंपनीज हैं, इनके एल्गोरिथम्स जो है ना, वो आपके हैबिट्स को स्टडी करते हैं और उसके हिसाब से आपको मज़ीद वो चीज़ देते हैं जो आप देखना चाह रहे हैं। तो जब आप शॉर्ट्स को स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो इनका एल्गोरिथम है वो ये डिटरमिन कर रहा होता है कि ये बंदा किन शॉर्ट्स पे ज़्यादा टाइम जो है वो लगा रहा है, ठीक है। और फिर उस चीज़ को डिटरमिन करने के बाद वो आपको मज़ीद वो आपको उस तरह के आपको शॉर्ट्स जो है वो मज़ीद दिखाएगा आपको एल्गोरिथम। तो एक 1000 feet, turn left onto South Preston Road. तो ये बहुत बड़ी ये एडिक्शन है ये, ठीक है। तो इस दौर में इतनी डिस्ट्रैक्शन है आपकी और हर कोई जो है ना इसमें बहते जा रहा है इसमें। आजकल की जो जनरेशन है और हम सब उसकी लपेट का शिकार हैं। तो इसमें डेली टास्क और अपने आप को ऑर्गेनाइज करना और अपने आप को फोकस करना कि भाई ज़िंदगी में और भी इम्पोर्टेंट काम है और उनकी स्केजुलिंग इम्पोर्टेंट है, तो ये जो टास्क लिस्ट है ये आपको हेल्प करेगी इसमें, ठीक है। आपके ज़िंदगी से इस वेस्टेज को हटाएगी, आपके अंदर ये डेवलप करेगी डिसिप्लिन। सो इसको फॉलो करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। दूसरी चीज़ जो कॉन्सेप्ट है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ, जो इसी से रिलेटेड है, और ये भी एक और टूल है जिसको आप डेली टास्क के साथ जो है ना आप कंबाइन करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और वो है टाइम बॉक्सिंग, ठीक है। अब टाइम बॉक्सिंग से क्या मतलब है? टाइम मतलब वक्त और बॉक्सिंग मीन्स कि बाउंड्री। तो जो काम आप प्लान करते हैं अपने डेली टास्क में, उनकी टाइम बॉक्सिंग करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि उनकी एक बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है। In 1 mile, turn right onto County Road 94. One second. यानी यानी कि आप किस वक्त
यानी आप किस वक्त काम को शुरू करेंगे, ठीक है, वो टाइम आपको डिटरमिन करना है और कितना टाइम आप उस काम को देंगे उसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो ये वो बाउंड्री है, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम। और ये बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी में आपको प्रायोरिटाइज करना है कि क्योंकि आप एक काम को पूरी दिन में आप यानी एलोकेट नहीं कर सकते एक काम के लिए, आपको ज़िंदगी में और दूसरे काम भी होते हैं, ठीक है। तो आपको प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है कि कितना टाइम आपको एलोकेट करना है। तो इट ऑल डिपेंड्स, अगर एक काम की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो आप उसको दिन के उस हिस्से में करेंगे जिसमें आपके पास लीस्ट डिस्ट्रैक्शन होगी, ठीक है, और उसको आप ज़्यादा टाइम देंगे, क्योंकि अगर वो सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में। राइट, ओके। ठीक है, तो उसको आप ज़्यादा टाइम एलोकेट करेंगे, ठीक। सेकंड चीज़ ये कि उसको आप जो भी टाइम उसका आप एलोकेट करें, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, जो भी है, तो आपको पूरी कोशिश ये करनी है कि आपको उसको ऑनर करना है। यानी आप जब उसका टाइम ख़त्म होगा तो आपको स्टॉप कर देना है, बिल्कुल उसको एक्सटेंड नहीं करना है। तो अगर आपने 10 से 11:30 सुबह लेट से कि एक मिसाल दे देते हैं कि आपने 10 to 11:30 में आपने एलोकेट किया हुआ है टाइम कि आपको वो मार्केटिंग की बुक जो है उसका वो एक चैप्टर आपको पढ़ना है और समझना है, ठीक है, और उसके हिसाब से आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स गैदर करने हैं, लेट्स से कि ये है आपका टास्क, राइट। तो जब आप स्टार्ट करेंगे, पहले तो बात है 10 o'clock आप स्टार्ट करेंगे, नथिंग शुड स्टॉप यू फ्रॉम स्टार्टिंग एट 10 o'clock, ठीक है। और फिर वो 1.5 घंटे का आपने टाइम एलोकेट किया हुआ है, ठीक है, तो 11:30 है, as soon as the clock turns 11:30 आप उसको स्टॉप कर देंगे। अब भले वो आपका कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है काम, यानी आपने ये सोचा होगा ना कि मैं ये चैप्टर कंप्लीट कर लूँगा या जो भी चीज़ है, तो वो कंप्लीट हो या ना हो डजंट मैटर, आपको स्टॉप कर देना है। ये डिसिप्लिन है, ठीक है, ये आपको डेवलप करना है। और अगर लेट्स से कि आप नहीं कंप्लीट कर पाए तो आपको फिर इसको एवेल्युएट करने की ज़रूरत है कि भाई मैंने क्यों ये 1.5 घंटा कम क्यों पड़ा मुझे। तो अक्सर ये होता है कि हम लोग कुछ चीज़ों में अटक जाते हैं, राइट। तो शायद मे बी ये वजह हो कि आप जब वो चैप्टर पढ़ रहे हैं तो एक जगह पे आके आपको समझ नहीं आई, तो आप बस उसी में ही आप लगे पड़े में उसको समझने में, और आपने आगे प्रोग्रेस नहीं किया। तो नेक्स्ट टाइम के लिए आपको उसकी बेहतर आपको स्ट्रेटजी या टैक्टिक्स की ज़रूरत है आपको, कि भाई अगर एक चीज़ समझ नहीं आ रही है आगे बढ़ो। तो ये जो टाइम बॉक्सिंग है ये आपको इस तरह से आपके अंदर एफिशिएंसी जो है ना वो प्रोड्यूस यानी कि डेवलप करता है कि किसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए समटाइम्स आपको कुछ चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को आपको स्किप ओवर करना पड़ता है, ठीक है, या आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ता है, तभी जाके आप जो है ना अपने जो भी आपका स्केड्यूल है आप उसको ऑनर कर पाएंगे, या जो आपने टाइम एलोकेट किया। अदरवाइज आप अगर डिस्ट्रैक्ट हो गए या आप फंस गए एक जगह पे और फंसे रहे उस पे, तो फिर आप यानी कि कोई भी चीज़ आपकी वक्त पे कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। तो ये टाइम बॉक्सिंग जो है अलॉन्ग विद डेली टास्क, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स जो कि आपको बेसिकली अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इसको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है, और इससे अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करें, अपनी ज़िंदगी को एक्यूरेट बनाएं, प्रिसाइज बनाएं, अपनी ज़िंदगी से वेस्टेज हटाएं, ठीक है, और अपने फोकस को जो है वो इम्प्रूव करें, ठीक है। इस पर अगर आपको कोई मुझसे कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, प्लीज़ गो अहेड और कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा। और आपको ये साइट सीइंग अगर पसंद आ रही है आपको, तो आप मुझे इस पर भी अपने कमेंट्स दें।
मैं आपको और डिफरेंट जो सीनिक व्यूज़ हैं मैं आपको वो भी उसकी भी वीडियोस बनाऊंगा। ऑलराइट, अपना ख्याल रखें और इन टूल्स को और इन टिप्स को फॉलो करें एंड इम्प्रूव योर लाइफ। थैंक यू।